वेलकम स्टूडेंट। हम चरण के बारे में जानेंगे कि चरण क्या होता है। चरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया था, यानी गिनती करने के लिए चरण को अलग अलग तरीके से उसको बांट दिया जाता है। अब आ जाते हैं वर्ण। वर्ण तो जानते ही हो, अक्षरों के उच्चारण को वर्ण कहते हैं। मात्रा यानी छंद को पढ़ते समय हमें थोड़ा समय लगता है, उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक यानी जिसमें समान मात्राएं होती है उसको सममात्रिक कहा जाता है। अर्ध सममात्रिक यानी जिसका पहला पद और तीसरा पद दोनों की मात्राएं समान होती है और दूसरे और चौथे पद की मात्राएं समान होती है, उसको अर्ध सममात्रिक कहा जाता है। विषम मात्रिक जिसमें मात्राएं बिल्कुल भी समान नहीं होती है, उसको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। अब आ जाते हैं गढ़। गढ़ को किस लिए रखा जाता है, यानी गढ़ जिसमें मात्राओं को गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वही है गढ़। यानी गढ़ 8 होते हैं, मुख्य रूप से 8 होते हैं। गढ़ों की संख्या 8 होती है और उसका सूत्र है या मात राज भान सल गा लिखा है। यह है एक गढ़, म है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी 8 गढ़ों से ही मिलकर गढ़ बनता है। और लगा को इस वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ दिया गया है अंतिम में। अब इसका अलग अलग से इसको बांट देते हैं। ये है यह गढ़ है। अब इसकी मात्रा को किस प्रकार से गिना जाता है और किस प्रकार से उसमें चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको दर्शा देते हैं। यह गढ़, यह है या मात है, तो इसमें होगा, इसको लघु के रूप में ऐसे चिन्ह अंकित करेंगे और दीर्घ में इस प्रकार से चिन्ह होगा और इसमें लघु होगा, तो यह हो जाता है, यह है लघु। अब गुरु, अब इसमें लिखेंगे लघु, हो गया इस प्रकार से। अब आ जाते हैं मगढ़ में मात रा यानी 3 गढ़ों से मिलकर एक गढ़ बनता है, तो मात रा यानी मा में गुरु है और ता में लघु है, रा में गुरु है। फिर इसको अलग अलग बांट देते हैं, गुरु, लघु और गुरु। अब तगढ़ है, तगढ़ को फिर 3 से जोड़ेंगे, त राज, यह है लघु और इसको गुरु और इसको लघु, इस प्रकार से रेखांकित कर देते हैं, बता देते हैं कि लघु गुरु और लघु। अब है रगढ़ में राज भा से मिलकर बना है, तो इसमें है गुरु, लघु और गुरु। जगढ़ है, जभान से मिलकर बना है, यह है लघु, इसमें मात्रा नहीं है तो यह है लघु, और भ में मात्रा है तो यह है गुरु, और न में मात्रा नहीं है तो यह है लघु। अब आ जाते हैं भगढ़। भ है भानस से मिलकर बना है, भा में है आ की मात्रा है तो इसमें गुरु होगा, न में मात्रा नहीं है तो लघु, स में मात्रा नहीं है तो लघु। और नगढ़ आ जाते हैं, नगढ़ में नस्ल से मिलकर बना है, तो यह इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें लघु होगा। और सगढ़ आ जाते हैं, सगढ़ में सलगा। अब पहले आप लोगों को बताया था कि गढ़ को पूरी करने के लिए 2 वर्ण बाद में जोड़ दिया जाता है। लगा को जोड़ दिया गया है तो लगा को और नहीं गिर सकते हैं, तो सलगा में स और लघु होगा, इसमें मात्राएं नहीं है तो, और गा में मात्रा है तो यह गुरु होगा। अब जान लेते हैं कि किसमें कौन सी मात्रा लिखना चाहिए। अगर किसी में आधा न है और म है और इसमें आगे स है, इस प्रकार से वाक्य लिख दिया जाता है, तो आधा न वाला शब्द वह पहले वर्ण में जाकर जुड़ जाता है तो यह बन जाता है गुरु, और यह तो पहले से ही लघु है तो यह लघु होगा। और इसको गुरु को गिनते हैं 2 में,
2 गिनते हैं और इस लघु को 1 मात्रा गिनते हैं। इसको 2 मात्रा गिनेंगे गुरु को और लघु को 1 मात्रा गिनेंगे। अगर इसमें आ की मात्रा होता तो यह भी गुरु हो जाता और इसको भी हम 2 गिनते। और जान लेते हैं किसमें किसमें कितना मात्रा होता है। अगर अंक की मात्रा हो तो इसमें 2 गिनते हैं, यह गुरु हो जाएगा, 2 गिनेंगे। अगर ए की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, इस प्रकार से अगर होंगे तो इसको यह गुरु गुरु हो जाएगा और इसको हम 2 गिनेंगे। और जिसमें मात्रा नहीं होगा तो उसको हम 1 ही गिनेंगे, 1 ही उसको गिनेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।